हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की एक सीरीज चलाई जा रही है जहां आपको एकदम फ्री निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है जो एकदम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड समग्र ज्ञान को उसकी पुस्तक है राजेंद्र बलोच जी की, उसकी भी सीरीज चलाई जा रही है। आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ में आधुनिक भारत का इतिहास भी हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है जो काफ़ी आगे हमारा कोर्स पहुँच गया है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारी जो पहले 8 वीडियो उत्तराखंड के भूगोल की हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो 8 वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उनमें से एक वीडियो आई थी उत्तराखंड के पर्वत चोटियों के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं आपको उत्तराखंड की पर्वत चोटियाँ आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ पर्वत चोटियाँ अभी रह गई हैं जिनको मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर पार्ट 2 के बाद भी कुछ पर्वत चोटियाँ रह जाएंगी तो आपको पार्ट 3 भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन आपका कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है। तो उत्तराखंड की पर्वत चोटियां हम पढ़ रहे हैं आज, उत्तराखंड की पर्वत चोटियां घाटियां पार्ट 2। तो इसमें हम कुछ पर्वत चोटियों के बारे में जानेंगे और कुछ घाटियों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, आजकल जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही कुछ नामों से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि परीक्षा वाणी जो है इसमें एक बेसिक बुक है, वहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। लेकिन इस समय जो आयोग जो प्रश्न पूछ रहा है वो 4-5 बुक्स और भी हैं उत्तराखंड की, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको वो बुक्स पढ़नी बहुत ही ज़रूरी हैं और उन बुकों से ही मैंने ये सारे के सारे नोट्स कवर किए हुए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पर्वत चोटियां पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी सारे पर्वतों के बारे में हमने जान लिया था, बहुत सारे पर्वतों की जानकारी मैंने आपको वहाँ दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारे पर्वतों की जानकारी दे रखी है। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं पार्ट 2 पे। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उत्तरकाशी से। तो देखिए, उत्तरकाशी की कुछ पर्वत चोटियों के बारे में हम लोग और जानते हैं। कलिंग पर्वत शिखर कहाँ है? उत्तरकाशी में। ऐरावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। भद्रा पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। और नीलकंठ पर्वत शिखर कहाँ है? उत्तरकाशी में। चौखंबा पर्वत श्रृंखला कहाँ हो जाएगी? उत्तरकाशी में। मान पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। बंदरपूंछ पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। और साथ ही साथ में दोस्तों एक बात और याद रखेंगे कि ये बंदरपूंछ पर्वत है, ये 3 पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? श्रीकंठ, यमुनोत्री कांठा और बंदरपूंछ। एग्जाम में दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाता है कि बंदरपूंछ पर्वत किन 3 पर्वतों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीकंठ, यमुनोत्री कांठा और बंदरपूंछ। चलिए ठीक है। और देखिए, एक ही बात आप और याद रखेंगे, उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा नामक भी चोटी है। डांडा किसे कहते हैं? देखो, डांडा भी दोस्तों पहाड़ी चोटियों को ही कहते हैं। जैसे देखिए, पहाड़ी चोटियां हैं तो ये इनको ही कभी कभी यहाँ कोई छोटी चोटी हो जाएगी तो इसको डांडा बोल देंगे। तो ये डांडा भी एक प्रकार से पहाड़ का ही एक शब्द है जिसको हम डांडा बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आजकल एग्जाम में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। द्रौपदी का डांडा, ऐरावत पर्वत, कलिंग पर्वत शिखर, तो आपको ये नाम याद रखने हैं दोस्तों, इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ ताकि कोई आपका क्वेश्चन छूटे ना। चलिए ठीक है। उत्तरकाशी से हम लोग थोड़ी नीचे आते हैं टिहरी में। तो टिहरी में भी 2 चोटियां हैं। देखिए, पांडवों की चोटी और कोटाली शिखर। तो पांडवों की चोटी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। और कोटाली शिखर कहाँ है? वो भी टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग इस देखिए, टिहरी के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर है पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल में भी एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? उतुंग शिखर। उतुंग शिखर कहाँ हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल में। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ चमोली की साइड में। देखिए, ये हमारा चमोली है। अब देखिए, चमोली में कुछ पर्वत श्रेणियाँ हमारी थी। कौन कौन सी? एवलॉज पर्वत श्रेणी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एवलॉज पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी चमोली में। चलिए ठीक है। वैसे चमोली के काफ़ी सारे पर्वतों की जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो में दी थी, बहुत सारे पर्वत मैंने बताए थे, वहाँ भी आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं। ठीक हो गया। अल्मोड़ा में आते हैं हम लोग। अल्मोड़ा में देखिए, एक है बिलौरी पहाड़ी और ये है कुनपुर की पहाड़ी। दोस्तों, ये आपको एक बुक में इतने सारे पर्वत नहीं मिलेंगे, काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद ही हमें ये जो फैक्ट है उसके बाद ही हमको प्राप्त होते हैं। तो बिलौरी पहाड़ी और कुनपुर की पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएंगी अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हम लोग यहाँ से और जानेंगे। मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में आपको ये नहीं बताया था। देखिए, दूधा तौली पर्वत श्रृंखला। देखिए, दूधा तौली पर्वत श्रृंखला का विस्तार 3 जनपदों में है। वो 3 जनपद कौन से हैं? देखिए, इस जगह पर कहीं दूधा तौली पर्वत श्रृंखला अपना विस्तार रखती है और ये पौड़ी गढ़वाल, चमोली और अल्मोड़ा 3 जनपदों को स्पर्श करता है। यहाँ कौन? वो दूधा तौली पर्वत श्रृंखला 3 जनपदों में अपना विस्तार रखती है। वो कौन कौन से जनपद हैं? पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। अगर आपके दिमाग में मैप छपा हुआ है दोस्तों तो आप इसको
क्वेश्चन को कभी एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि आपको इतना मालूम है कि दूधातौली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर किस किस की सीमाएं मिल रही हैं, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा की। और इसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। बहुत सारी नदियाँ भी दूधातौली से निकलती हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड की जब नदियाँ हमारी आएंगी टॉपिक, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम लोग चोटियों की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग घाटियों में आएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर देहरादून से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे हमारा जो पश्चिमी जिला है राज्य का, देहरादून, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए गनहिल पहाड़ी, नाग टिब्बा और तोप टिब्बा, ये कहाँ हो जाएंगे? तीनों पहाड़ियाँ हो जाएंगी मंसूरी में। मंसूरी कहाँ है? देहरादून में। तो गनहिल पहाड़ी, नाग टिब्बा और तोप टिब्बा कहाँ है? ये है मंसूरी, देहरादून में। गनहिल पहाड़ी तो एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है। चलिए ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों, मैंने जब आपको दर्रों वाला चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहाँ से एक दर्रा बताया था, मोहंड पास दर्रा। तो वो मोहंड पास दर्रा कहाँ था? देहरादून में। और एक दर्रा आपको और याद रखना है कि तिमली दर्रा। तिमली दर्रा और मोहंड पास दर्रा, दोनों के दोनों दर्रे कहाँ हो जाएंगे? देहरादून में हो जाएंगे। चलिए ठीक है, टिहरी पांडवों की चोटी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग देखिए, एक देखिए हमारा आता है नैनीताल में। नैनीताल में भी एक चोटी हमारी आती है, गुलाब घाटी। चलो हम लोग घाटियों की बात हम लोग कर लेते हैं। घाटियों की हम लोग बात करते हैं सबसे ऊपर से, लेकिन उससे पहले देखिए हमारा एक पर्वत अभी छूट रहा है, वो कौन सा है? भीलेश्वर व नीलेश्वर। भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वत दोनों बागेश्वर हैं, या फिर कहें कि बागेश्वर इन दो पर्वतों से घिरा हुआ है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बन चुका है कि बागेश्वर किन दो पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है, तो वो पर्वत कौन से हो जाएंगे? भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वत। काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए ठीक है, उत्तरकाशी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। घाटियों के मामले में देखिए, वैसे तो उत्तराखंड में इसमें जो चर्चित घाटी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में सबसे ज़्यादा इस समय चर्चित है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली गई है। फ्रैंक स्मिथ ने उसकी खोज की थी। चलिए ठीक है, माझी, हम अब और घाटियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए माझी वन फूलों की घाटी, ये कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तरकाशी में। साथ ही भागीरथ घाटी और यमुना घाटी, ये तीन घाटियाँ आपको याद रखनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। और ये तीनों की तीनों घाटियाँ कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, और दोस्तों चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है आज, बस 10-12-15 मिनट का ये आज चैप्टर होने वाला है। और अगर इसके बाद भी देखिए कुछ अगर पर्वत चोटियाँ छूट जाएंगे दोस्तों, मैं पार्ट 3 भी बना दूंगा, आप टेंशन मत दीजिए, लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चमोली में आते हैं। फूलों की घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हर किसी को ये पता ही है कि फूलों की घाटी चमोली, लेकिन मैं तो बेसिक से शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि हर किसी को कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, एकदम नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक, ताकि अगर कोई नया बच्चा भी तैयारी करने के लिए चैनल पर आ रहा है तो उसको ये ना लगे कि ये तो हमारे लिए मतलब बेसिक छोड़ दिया है, ऊपर ऊपर की चीज़ें बता दी हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, और एक देखिए मलियो रोखली फूलों की घाटी, ये भी देखेंगे, आप याद रखेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में। और मलियो रोखली फूलों की घाटी कहाँ है? ये भी चमोली में है। ये माझीवन फूलों की घाटी कहाँ थी? उत्तरकाशी। तो 3 फूलों की घाटियाँ हो गई हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से माझीवन फूलों की घाटी और मलियो रोखली फूलों की घाटी और फूलों की घाटी, ये तीनों कहाँ हैं? ये हैं चमोली जिले में। चलिए ठीक है, फूलों की घाटी के बारे में विस्तार से मैं आपको अध्ययन कराऊंगा जब मैं आपको चमोली जिला पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको हर जिले के बारे में ही पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए बागेश्वर में आते हैं हम लोग। तो बागेश्वर में एक है पिंडर घाटी। पिंडर घाटी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? बागेश्वर में। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग नीचे को आते हैं बागेश्वर से थोड़ी, तो हमारा पड़ता है अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिले में भी कुछ घाटियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? पनार नदी घाटी कहाँ हो जाएगी? अल्मोड़ा में। राजाओं की घाटी दोस्तों आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजाओं की घाटी किसको, इसको देखो मध्यकाल में इसको बोला जाता था राजाओं की घाटी। एक बात कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन भी आता है कि मध्यकाल में अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजाओं की घाटी, या फिर ऐसे तो क्वेश्चन बनेगा ही, बन ही सकता है कि राजाओं की घाटी कहाँ है या फिर राजाओं की घाटी कहाँ थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। ठीक हो गया। गेवाड़ घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। सोमेश्वर घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। और रामगंगा घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो देखिए इतनी सारी जो 4-5 घाटियाँ अल्मोड़ा में हो गई हैं। और फूलों की घाटी, 3 फूलों की घाटियों के बारे में मैंने अध्ययन करवा दिया है। और यहाँ से भागीरथी घाटी, यमुना घाटी, पिंडर घाटी, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। तो रुद्रप्रयाग में हमारा एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत। आपको याद रखना है दोस्तों, ऐसे आजकल जो नए नए नाम आ रहे हैं आजकल, जो किसी ने सुने भी नहीं होते हैं, एग्जाम में वही क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब देखिए मलियो रोखली फूलों की घाटी, बहुत ही मतलब बहुत कम बच्चों ने इसका नाम सुना होगा,
तो आपको ये सब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सब कुछ देने वाला हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो रुद्रप्रयाग में है सुमेरु पर्वत, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों जो भी पर्वत और जो भी घाटियाँ छूट गई थी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में, मैंने पार्ट सेकंड में वो सब कंप्लीट करवा दी हैं। और अगर अब भी कोई छूट जाएगा दोस्तों, मैं पार्ट 3 भी उसका अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों जल्द ही मैं उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू करने वाला हूँ। थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी बीच में, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है। मैं उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड का इतिहास दोनों दोनों साथ लेके चलूंगा। तो बस कुछ ही दिनों में आपका उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कुछ पूछना होता तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का दोस्तों मैं आंसर देता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो हमारी होने वाली है उत्तराखंड में जो बुग्याल हैं उनसे संबंधित अगली वीडियो हमारी होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।